मन के जीते जीत है, मन के हारे हार। ये केवल कहने भर की बातें नहीं है, बल्कि आपकी अंदर की इच्छा शक्ति कठिन से कठिन सिचुएशन को भी मात दे सकती है, यहाँ तक कि मौत को भी। अगर आप इस बात पर यकीन नहीं करते हैं तो आपको उस 17 साल की लड़की की कहानी को जरूर जानना चाहिए, जो 10,000 फीट की ऊंचाई से अमेज़न के जंगल में गिरी, जिसकी कलर बोन टूट चुकी थी और कंधे के घाव में कीड़े लग गए थे। और सबसे डरावनी बात तो ये है कि वो दुनिया के सबसे खतरनाक जंगल अमेज़न में बिल्कुल अकेली थी, जहाँ हर कदम पर मौत खड़ा था। वहाँ ना कोई इंसान रहता है, न खाना और ना ही पानी था। इन सभी के बावजूद ये 17 साल की लड़की अमेज़न के जंगल में पूरे 11 दिन तक जिंदा रही और वहाँ से जिंदा वो अपने घर वापस भी आई। और ये लड़की आज भी जिंदा है और एक साइंटिस्ट है। चलिए इसकी कहानी को शुरू से जानते हैं। 24 दिसंबर 1971 को लांसा फ्लाइट 508 में 92 यात्री सवार थे, जिनमें 17 साल की जूलियन कोएपेके अपनी मां मारिया के साथ थी। जूलियन ने अभी अभी अपनी हाई स्कूल की पढ़ाई पूरी की थी और क्रिसमस को सेलिब्रेट करने के लिए अपने पिता के पास पुकाल्प जा रही थी। 24 दिसंबर के दोपहर के 11:42 में लांसा फ्लाइट पेरू की राजधानी लीमा से टेक ऑफ की। उड़ान भरने के बाद सभी यात्री काफ़ी खुश थे और जूलियन फ्लाइट से बाहर का नज़ारा देख रही थी। 40 मिनट बाद जब फ्लाइट अमेज़न के जंगल के ऊपर पहुंचा तो अचानक मौसम खराब हो गया। तूफान के अंदर घुसते ही प्लेन एक खिलौने की तरह ऊपर नीचे होने लगा। प्लेन इतनी जोर से हिल रहा था कि केबिन के अंदर रखा सामान, खाने की ट्रॉलियां और बैग्स छत से टकरा रहे थे। यात्री अपनी सीटों पर उछल रहे थे और चीख रहे थे। बाहर अंधेरा इतना घना था कि दिन में भी रात जैसा मंजर था। अचानक एक बहुत तेज रोशनी और करकराने की आवाज़ आई। एक विशाल बिजली सीधे फ्लाइट के दाहिने पंख पर गिरी, जिससे पंख में तुरंत आग लग गई और फ्लाइट का मेन हिस्सा प्रेशर के कारण हवा में टुकड़े टुकड़े में बिखर गया। जूलियन 3 सीटों वाली बेंच के साथ बंधी हुई थी, जो शटल कॉक की तरह हवा में गोल गोल घूमते हुए 10,000 फीट की ऊंचाई से सीधे अमेज़न के जंगल में गिरने लगी। इतनी ऊंचाई से गिरते वक्त जूलियन के शरीर पर कई गहरे घाव बन चुके थे और उसका कलर बोन टूट चुका था। अगले 20 घंटों तक वो अमेज़न के जंगल में बेहोश थी। जब जूलियन को होश आया तो वो खुद को अमेज़न के जंगल में पाई। जूलियन को भारी सदमा लगा। उसकी कलर बोन टूट चुकी थी और घुटने में गहरा घाव था और एक आंख सूजकर बंद हो गई थी। जैसे तैसे खुद को संभालते हुए जूलियन अपनी माँ को पुकारती है और चारों तरफ ढूंढती है। कुछ दूरी पर ही उसे फ्लाइट का मलबा दिखता है, जिसमें एक भी इंसान जिंदा नहीं बचा था। इस हादसे में सिर्फ जूलियन ही जिंदा बच पाई थी, लेकिन इसकी ये जिंदगी किसी डरावनी मौत से कम नहीं होने वाला था। फ्लाइट के मलबा से जूलियन को सिर्फ एक मिठाई का पैकेट मिलता है। अब जूलियन के पास 2 ही रास्ते थे, या तो वो वहीं बैठकर अपनी मौत का इंतजार करे या फिर अपनी जिंदगी के लिए लड़ना शुरू करे। यहाँ जूलियन ने दूसरा रास्ता चुना। जूलियन के पिता एक जंतु वैज्ञानिक थे, जो बचपन से ही जूलियन को जंगल में सर्वाइवल के गुण सिखाए थे। जूलियन को महसूस हुआ कि जंगल में बैठकर मदद का इंतजार करना बेकार है, क्योंकि घने पेड़ों की वजह से ऊपर से रेस्क्यू प्लेन उसे देख नहीं पाएंगे। जूलियन को अपने पिता की एक बात याद आई थी, अगर जंगल में खो जाओ तो पानी के बहाव का पीछा करो, छोटी नाली से नदी मिलेगी और नदी के किनारे इंसान। जूलियन चलना शुरू किया, लेकिन अमेज़न के जंगल में चलना इतना आसान नहीं था। चारों तरफ जहरीले सांप, कीड़े और खतरनाक जानवर थे। चौथे दिन तक उसका खाना खत्म हो चुका था। जूलियन अब एक बड़ी नदी के किनारे पहुंच चुकी थी। नदी के किनारे उसे बड़े बड़े मगरमच्छ दिखते हैं। उसे डर था कि वो उसे खा जाएंगे, लेकिन उसे अपने पिता की बात याद थी, ये मगरमच्छ इंसानों पर कम ही हमला करते हैं। अमेज़न की तेज धूप जूलियन को अधमरा कर दिया था। अब उसके पास खाने को कुछ नहीं था। वह सिर्फ नदी का पानी पीकर अपनी भूख मिटा रही थी। जूलियन के शरीर पर कई घाव थे, जिनमें इन्फेक्शन होने लगा था। उसके कंधे के घाव पर मक्खियों ने अंडे दे दिए थे। अब 35 से ज्यादा कीड़े उसके मांस को अंदर ही अंदर खा रहे थे। वह रात भर सो नहीं पाती थी, क्योंकि जहरीले मच्छर और कीड़े उसे चैन से सोने नहीं देते थे। उसकी हालत इतनी खराब थी कि वह अब ठीक से खड़ी भी नहीं हो पा रही थी। 9वें दिन तक चलते चलते वह बहुत थक चुकी थी और मरने के कगार पर थी। तभी अचानक उसे नदी के किनारे एक छोटी सी नाव और एक झोपड़ी दिखाई दी। जूलियन को लगता है कि वह कोई सपना देख रही है। वह घसीटते हुए झोपड़ी तक पहुंची। वहाँ कोई इंसान नहीं था, लेकिन वहाँ एक पेट्रोल का कैन रखा था। जूलियन को याद आया कि उसके पिता एक बार अपने कुत्ते के घाव को पेट्रोल से साफ किया था। जूलियन अपने सड़ते हुए कंधे के घाव पर पेट्रोल डाला।
जैसे ही पेट्रोल घाव में गया, कीड़े तड़प कर बाहर निकलने लगे। 35 कीड़े उसके घाव से बाहर निकले। ये दर्द मौत से कम नहीं था, लेकिन ये उसकी जिंदगी का टिकट था। वह पूरी रात झोपड़ी के बाहर बारिश में भीगती रही। अगली सुबह जूलियन ने झोपड़ी के पास कुछ आवाजें सुनी। 3 पेरुवियन लकड़ी काटने वाले वहां पहुंचे। ये तीनों जूलियन को देखकर डर गए। जूलियन का फटी हुई ड्रेस, सूजी हुई आंखें और कंकाल जैसा शरीर देखकर उन्हें लगता है कि वो कोई जल पड़ी है। जूलियन ने उनसे स्पेनिश में कहा कि मैं एक लड़की हूँ जो लांसा फ्लाइट के रेस में थी। मेरा नाम जूलियन है। उन तीनों ने जूलियन को खाना दिया और नाव से 7 घंटे का सफर तय करके उसे एक छोटे से गांव तक पहुंचाया। अगले दिन उसे प्लेन से अस्पताल ले जाया गया, जहां वह अपने पिता से मिली। ये सफर सिर्फ 11 दिनों का नहीं था, बल्कि यह इंसान की विल पावर की सबसे बड़ी जीत थी। आज जूलियन उसी अमेजन के लिए काम करती है जिसने उसे एक वक्त निकलना चाहा था। ये कहानी हमें सिखाती है कि हमारी सबसे बड़ी ताकत हमारा दिमाग और हमारी हिम्मत है। अगर आप जूलियन की जगह होते तो क्या आप हार मान लेते या लड़ते? कमेंट्स में बताएं।